वहाँ पे एक पत्थर है जी उस पत्थर पे भगवान की आकृति उकर रही है जी निकल रही है। बहुत छोटी थी, हमने देखा बदल में तो बहुत छोटी थी, तो अब पूरी पहाड़ बढ़ रहा है पीछे। केसर की तक भगवान बन रहा है उसमें। अच्छा जी हाँ, भगवान की कोई कृपा है। स्कंद पुराण में वो जो जगह मेंशन हुई है भविष्य बद्री पहाड़ी की गोद में वो है, बट वो कहीं ना कहीं तो है। वो तो उसमें कोई वो नहीं है, आप जाता है देखता है आदमी। बद्रीनाथ देश के 4 धामों में एक बद्रीनाथ की कहानी तो हम सब जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो ये कि हिंदू पुराण में बद्रीनाथ को लेके चौंकाने वाली भविष्यवाणी की गई है। स्कंद पुराण में युगों पहले ऋषि वेदव्यास ने लिखा है कि कलयुग में बद्रीनाथ धाम अपनी जगह से अचानक गायब हो जाएगा और ठीक उसी वक्त हिमालय की गोद में एक नया बद्री उत्पन्न होगा, जिसे पुराणों में भविष्य बद्री का नाम दिया गया है। हम निकल पड़े हैं पुराणों की उस अद्भुत भविष्यवाणी को तलाशने, कुछ ऐसी दुर्लभ तस्वीर को खोजने जो इससे पहले कभी सामने नहीं आई। एक ऐसा धाम जिसकी नींव आदि शंकराचार्य जी ने रखी थी, जहां भगवान विष्णु की आकृति अपने आप उभर रही है, जहां भगवान की आरती वीराने में अपने आप गूंज उठती है, जहां वक्त के साथ हर वो तस्वीर, हर वो सबूत दिखाई पड़ रहे हैं जिसकी कल्पना स्कंद पुराण में ऋषि वेदव्यास ने की थी। तो जय शंकर महाराज, हर हर महादेव। और आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है शिवहॉलिक राइडर 21 चैनल पे। तो जैसे कि मैं आप सभी लोगों के साथ जुड़ता हूं और आप सभी लोगों को साथ में लेके चलता हूं यात्रा पे, तो इस बार हम लोग एक ऐसी जगह जा रहे हैं जिसका बहुत कम लोगों को पता है, या फिर मैं यूं कहूं कि सिर्फ उसका वर्णन स्कंद पुराण और नारद संहिता में हुआ है। तो उस जगह का नाम है भविष्य बद्री। जी हाँ, भारत के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ, जो कि हिमालय की गोद में है, जिन्हें आप लोग सभी जानते हैं, जो बद्रीनाथ हैं, विष्णु जी का जो टेम्पल है। बट स्कंद पुराण में वेद व्यास जी ने कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जिससे ये पता चलता है कि अब भविष्य में जब नर और नारायण जी मिल जाएंगे तो एक नया भविष्य बद्री उत्पन्न होगा। जी हाँ, नया भविष्य बद्री। तो उसके लक्षण लोकल लोगों को वहां पता लग रहे हैं कि भविष्य बद्री में नारायण जी की जो आकृति है वो शिला के रूप में खुद पर खुद उत्पन्न हो रही है। तो अपने आप में ये बहुत दिव्य है। तो उस जगह का हमें अभी फिलहाल कुछ ऐसा पता नहीं है, बट हमें इतना पता है कि हमें ज्योतिर्मठ वहां पे पहुंचना पड़ेगा, जिसे आज के दौर पे जोशी मठ कहा गया है। तो रूबरू होंगे उस जगह से, उस दिव्य जगह से जहां पे भविष्य के बद्रीनाथ आने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को लेके चलते हैं हम अपने साथ में भविष्य बद्री की एक बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग रोचक यात्रा पे। तो चलिए आप सभी लोगों के साथ मिलकर करते हैं ये यात्रा बद्रीनारायण। जय जय। सारी चीजें बताने के बाद अब हम लोग बढ़ते हैं जोशीमठ की तरफ। जो मेन हॉल है वहां हमें जाना पड़ेगा, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही जोशीमठ पड़ता है। तो जोशीमठ पहुंचते हैं गाड़ी, और गाड़ी में हम लोग रास्ता पूरा कवर करेंगे वहां तक के लिए। तो जय शंकर, चलिए आगे की। तो आज चलते हैं भविष्य के बद्रीनाथ की खोज में, भगवान विष्णु के नए और स्वयंभू रूप को देखने, एक ऐसी कहानी को खोजने जो पुराणों के पन्नों से निकलकर पहली बार सामने आने वाली है। हम पुराणों की इस कहानी के बारे में कुछ नहीं जानते थे। हमें इस कहानी के बारे में बताया उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले कुछ लोगों ने। दावा किया कि हिमालय की वादियों में भविष्य बद्री वाकई मौजूद है। वक्त के साथ वहां घटनाएं घट रही हैं। एक छोटी सी शिला में भगवान विष्णु की आकृति उभर रही है। फिर हमने फैसला किया कि हम वहां जाएंगे और धाम की सच्ची तस्वीर देश के सामने लेकर आएंगे। पुराणों में उस गुम भविष्य बद्री का रास्ता इसी जोशीमठ से निकलता है, लेकिन किधर निकलता है और किस दिशा में है ये हमें नहीं पता था, जो कि हमें अब आगे ही पता चलने वाला था। तो मेरे सामने चल रहा है अभी थोड़ा सा काम, तो बीच में ही हम लोग रुके हुए हैं। तो थोड़ी देर में हम लोग जैसी जाम खुलता है उसके बाद हम जोशीमठ पहुंचते हैं। देश के 4 धामों में एक बद्रीनाथ धाम,
भगवान बद्री नारायण के धाम के तौर पर हम इसी को जानते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि हिमालय की गोद में एक और बद्रीनाथ है? वक्त के साथ यह बद्रीनाथ धाम एक दिन गायब हो जाएगा। यहाँ रखी भगवान विष्णु की प्रतिमा उसी दूसरे बद्रीनाथ धाम में प्रकट होगी जिसका नाम है भविष्य बद्रीनाथ। यकीन नहीं होता ना? हमने भी इस दावे को खारिज कर दिया था, लेकिन बरसों से धर्म ग्रंथों का अध्ययन कर रहे धर्मचारियों के मुताबिक ये दावा नहीं, भविष्यवाणी है जो युगों पहले पुराणों में लिख दी गई थी। पुराणों की भविष्यवाणी सही है तो वो भविष्य बद्री भी होगा और वो शिला भी होगी, लेकिन कहां और किधर? उत्तराखंड के किस कोने में? तो यहां से हम तेजी से बढ़े जोशी मठ के नरसिंह मंदिर के लिए, जहां से हमें अहम सुराग मिलने की उम्मीद थी, और जो सुनने को मिला वो वाकई हैरत में डाल देने वाली चीज थी। तो आइए जानते हैं। फाइनली हम लोग जोशी मठ पहुंच गए हैं, और जोशी मठ ठीक मेरे पीछे आप देख रहे होगे पूरा जोशी मठ है। और ये जो जोशी मठ है ना, ये पहले ज्योतिर्मठ कहा गया है इसे, क्योंकि शंकराचार्य जी ने इसका जो नाम था, इस जगह की जो दिव्यता थी उसके अनुसार इस जगह का नाम रखा ज्योतिर्मठ। क्या दिव्य मतलब एक हब होता था उस टाइम पे ऋषि मुनियों का। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है यहाँ पे, ऐसे स्थान पे खड़ा होना भी बहुत बड़ी बात है। यूँ तो मैं कई बार आता हूँ, बट भविष्य बद्री जाने के लिए ये एक अहम पड़ाव है। और ठीक आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफी का टाइम हो गया है और खुला वातावरण है बढ़िया सा। तो अब हमारा काम ये है, हमें ये मालूम करना है कि आखिर हमें भविष्य बद्री के लिए जाना कहाँ है। सबसे पहले फिर नरसिंह देवता जी के टेम्पल चलेंगे और वहाँ पे जानते हैं कि कैसे आगे आगे सारी हमें चीजें करनी है। तो आइए चलते हैं श्री नरसिंह देवता टेम्पल। ये मंदिर का द्वार है, बिल्कुल जो वन वे रास्ता है इससे चिपका हुआ रास्ता है नरसिंह देवता का। तो आइए चलते हैं मंदिर की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग जोशीमठ पहुँचे, और जोशीमठ पहुँचने के बाद हम लोग आए नरसिंह देवता टेम्पल, जो कि इसकी विशेष महत्व ये है कि बद्रीनाथ जी से पहले यहाँ पे दर्शन करना बहुत अनिवार्य होते हैं। तो नरसिंह देव जी जो कि विष्णु जी के ही एक अवतार हैं, तो यहाँ पे उनकी विधिवत पूजा होती है। और जैसे कि आज बद्रीनाथ जी के कपाट बंद हुए हैं, तो उनकी जो डोली है वो कल यहाँ पे ही आएगी और यहाँ पे ही उनका स्वागत होगा, यहाँ पे उनको रखा जाएगा विशेष महत्व से। तो अभी हम लोगों को चलना है भविष्य बद्री के लिए, क्योंकि रिंगी गाँव हमें जाना पड़ेगा, जो कि हमें पता चला है कि रिंगी गाँव हमें पहुँचना है सबसे पहले। इस समय मैं हूँ नैनवाल जी के साथ, जो कि यहाँ के लोकल गाइड हैं और काफ़ी सारी जानकारी पता है और काफ़ी वरिष्ठ अंकल, तो इनको काफ़ी सारा ज्ञान है। यहाँ से बद्री आगे विष्णु प्रयाग है, विष्णु प्रयाग पहला प्रयाग है। विष्णु प्रयाग जो है 5वें प्रयाग में पहला प्रयाग है। पहला प्रयाग। उससे आगे एक जगह 2 पहाड़ हैं जी, बलदोड़ा से जरा आगे जी, वो जय और विजय पहाड़। जय और विजय। जय और विजय जो है द्वारपाल होते हैं भगवान के, विष्णु के द्वारपाल जो है विजय। तो जय विजय जो है आपस में हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। हाँ। उसके बाद जो है भविष्य बद्री का यात्रा चालू होगी। तो भविष्य बद्री जो है जरा जहाँ गांव है, गांव से जरा ऊपर साइड में करते हैं जी, वहाँ भी पत्थर है जी। उस पत्थर पे भगवान की आकृति उकर रही है जी, निकल रही है। मंदिर तो नीचे बनाया है जी, लेकिन ऊपर उसमें निकल रही है, उसमें मंदिर बना हुआ है जी। तो जहाँ से वो मंदिर बना, जो मतलब जो आकृतियाँ जो बनी हुई है जी, वहाँ से चरणामृत तो बाहर निकलता है। अच्छा, सीधा। तो उसका आगे से कुंड बनाया होता है, कुंड बनाया, तो जो इकट्ठा वो पानी इकट्ठा होता है, तो वो उससे पूरा चरणामृत है उसमें जी जी। उसमें केसर की तक उसमें आगुन है उसमें। अच्छा जी हाँ, भगवान की कोई कृपा है। और उसके पिछले साइड में जैसे बद्रीनाथ में ऋषि गंगा है, वैसे ही उसके पीछे भी ऋषि गंगा का वो है उद्गम स्थान है। ठीक, जहाँ अभी फ्लड आया था कुछ टाइम में पहले जी जी, तो वो गंगा है। तो क्या वाकई में भविष्य बद्री की जो शिला हमें सुना गया है कि वो अपने आप खुद उत्पन्न हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो उसमें तो कोई वो नहीं है, आप जाता है देखता है आदमी, तो तब समझता है कि भाई क्या है, पूरी आकृति उकर रही है जी। ये इसकी संपूर्ण जानकारी है। ये बहुत बहुत आभार आपका नैनवाल जी, बहुत बहुत। तो नरसिंह मंदिर आने का महत्व ये था। सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे को पता चली, और मेरे को पहले भी पता थी, बट मैंने उसको और विस्तार में जाना है। तो नर और नारायण जी का जब मिलन होगा, जो 2 पहाड़ हैं जब वो मिलेंगे,
और बद्रीनाथ जी के जो कि 4 धामों में से एक हैं, उसके जब रास्ता बंद हो जाएगा तो ऐसा कहा गया है कि भविष्य बद्री एक खुद ही उत्पन्न होगी, वो शिला में आकृति खुद ही उत्पन्न होगी जहां उनकी भविष्य में पूजा करी जाएगी। तो नरसिंह देवता जी की एक भुजा बिल्कुल पतली हो चुकी है और ऐसा माना गया है कि जब वो भुजा बिल्कुल पतली हो जाएगी, जब वो गिर जाएगी अपने स्थान से, तो नर और नारायण जी का मिलन हो जाएगा और एक त्रासदी उस समय पे आएगी। तो यही वो मेरे ठीक पीछे मंदिर है जहाँ पे नरसिंह जी की आकृति है, जो शिला है यहाँ पे, और उसकी भुजा सच में पतली हुई है। वो मैंने अंदर जाके देखी है, कैमरा अंदर अलाउ नहीं हो सकता इसलिए वो चीज़ मैंने स्किप कर दी, वो मैं नहीं दिखा पाया। बट ये बहुत एक ज़रूरी, मतलब एक इंसिडेंट ऐसा मिला है जो हमें भविष्य बद्री से जोड़ता है। तो ये एक बहुत रोचक तत्व था जो हमें मालूम चला। तो नरसिंह देवता के मंदिर के दर्शन करने के बाद और वहाँ की कुछ चीज़ें जानने के बाद जो अहम कड़ी जो हमारी जुड़ी, वो जुड़ी रिंगी गांव से। तो हम तुरंत निकले रिंगी गांव की तरफ, और जहाँ हमें आगे रुकने की व्यवस्था भी देखनी थी, तो हम पहुँचे रिंगी गांव। तो जय शंकर महाराज। तो नरसिंह देवता के दर्शन करने के बाद हम लोग ये विचार में थे कि जोशीमठ रुकेंगे, क्योंकि जैसे लोकल लाइट ने वहां बताया, जिस व्यक्ति ने बताया कि वहां पे होम स्टेज हैं और रुकने की व्यवस्था है रिंगी गांव, जहां से पैदल मार्ग जाता है भविष्य बद्री के लिए। तो हम लोग पहुंचे रिंगी गांव, जो कि वहां से मात्र 17 किलोमीटर था जोशीमठ से। तो अब हम लोग रिंगी गांव पहुंचे हैं और ऐसी बढ़िया जगह पहुंचे हैं। नेगी जी का यहाँ पे होम स्टे है, बड़ी मशक्कत के बाद मिला हमें, ये नेगी जी है। तो यहाँ पे हम होम स्टे में रुके हैं और कल हम लोग चलेंगे उस स्थान पे जो मैं इतने देर से वर्णन कर रहा था और अपने आप में बहुत दिव्य जगह। तो एक चीज कुछ जान लेते हैं नेगी जी से कि मतलब नेगी जी ने भी कुछ ऐसा सुना है मतलब भविष्य बद्री के बारे में, क्या मतलब क्या आप बताना चाहेंगे जो रोचक है? मतलब अच्छा, मैं ये बताना चाहूँगा आपको, जो शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित है वो नीचे गाँव में। जी जी। जैसे बद्रीनाथ में स्थापित हुआ थी उसी समय वहाँ भी किया था। पर जो जहाँ तुम जाओगे जो ऊपर है ना जी जी 1.5 किलोमीटर ऊपर, तो वो भव्य है। वो एक शिला है, छोटी सी शिला। पहले तो भगवान जी बहुत छोटे थे, वो अच्छा मूर्ति बहुत छोटी थी, हमने देखा बचपन में तो बहुत छोटी थी। तो अब पूरी पहाड़ बढ़ रहा है पीछे से। मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि वो जो शिला है वो अपने आप खुद उत्पन्न हो रही है। हाँ, पहले एक माला तक नहीं जाती भगवान के गले में, पर आज लगभग मान पूरा हाथ और पूरा माला जाती है और काफी लंबाई भी काफी बढ़ी है। मतलब पूरा श्रृंगार, मतलब नेगी जी बता रहे हैं कि एक समय होता था कि उसमें माला नहीं लगती थी, बट अब उस शिला में ऐसी उत्पत्ति हुई है कि धीरे धीरे सारी चीजें आगे आ रही हैं और अच्छे से श्रृंगार हो जा रहा है। तो ये रोचक तत्व है। तो बहुत जो जगह है भविष्य बद्री, अपने आप में नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो कल हम लोग और वार्ता करेंगे। तो हम लोग आज पहुंचे और आज करते हैं विश्राम रात में, और कल यात्रा करेंगे प्रारंभ। जय शंकर, शुभ रात्रि आप सभी लोगों। यूं तो जिंदगी में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु सूर्य के भांति वो समय चक्र पार हो ही जाता है। वैसे ही भविष्य बद्री भी हमारे लिए कोई चमत्कार से कम नहीं था। सुबह की सूर्य की किरणें जब पेड़ों पर पड़ी और सृष्टि के इस कण कण में पड़ी, तो मन वैसे ही प्रफुल्लित हो गया था। और मन में एक ही बात थी, भविष्य बद्री वो कहाँ होगा और कब हम उसे देख पाएंगे। सभी लोगों का मेरा प्रणाम। और भाई शाम को हम लोग पहुंचे थे, जैसे कि मैंने दिखाया आपको, नेगी जी के हम लोग रुके थे होम स्टे में। मेरे ठीक पीछे उनका होम स्टे है जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं थी, अच्छे रूम थे और काफ़ी कंफर्टेबल हमें फील हुआ यहाँ रुकने में। मतलब इतनी हाइट में आने के बाद अगर हमें ऐसी व्यवस्था मिल जाती है तो अपने आप में वो एक बहुत बड़ी बात है। तो फिलहाल अभी हम अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं और मैं सीधे आता हूँ आप सभी लोगों के पास भविष्य बद्री के टॉपिक पे। जैसे कि कल नेगी जी ने भी बताया कि खुद पर खुद वो चीज़ जो आकृति है वो उत्पन्न हो रही है और नीचे से जो जल है वो भी खुद पर खुद आ रहा है। तो फिलहाल मैं अभी खड़ा हूँ बद्रीनाथ रेंज के ठीक सामने, जो कि इस गांव का नाम है रिंगी विलेज। मेरे पीछे आप देख सकते हो ये एक रिंगी विलेज है, छोटा सा विलेज है जहाँ से ट्रैक जाता है। तो क्या वाकई में भविष्य बद्री है? और अगर है तो उसके बारे में जो भी हमने बातें सुनी है क्या वो सत्य है? तो ये चीज़ें तो हमें वहाँ जाके ही पता चलेंगी कि क्या सही है और क्या गलत है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मन में चल रही हैं कि कैसा होगा, क्या होगा, ऐसा वो कैसा भविष्य का बद्री रहेगा। तो वेद व्यास जी ने उसका जो
महत्व है वो स्कंद पुराण में ऑलरेडी बताया गया है और नारद संहिता में भी वो चीज़ लिखी गई है कि भविष्य के बद्री जो हैं वो खुद ब खुद उत्पन्न हो रहे हैं और ठीक वहाँ से जो आकृति है वो कम हो रही है बद्रीनाथ से और यहाँ पे धीरे धीरे वो आकृति बढ़ रही है। तो ऐसा माना गया है कि जब वो आकृति आ जाएगी तो एक बहुत बड़ी त्रासदी से उत्तराखंड जूझेगा, जिससे जय और विजय पहाड़, जो कि कल नैनवाल जी ने भी हमें ये बात बताई थी कि जय और विजय के नाम से भी उन पहाड़ों को जाना जाता है, नर और नारायण जी को, तो वो मिल जाएंगे और भविष्य बद्री का रास्ता फिर यहाँ पे लोग आएंगे। तो हम लोग चल रहे हैं वहीं पे ही। तो मेरे पीछे सुंदर सा नज़ारा है और ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया। नेगी जी भी एक एनजीओ में काम करते हैं, तो वो बहुत अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे यहाँ से, तो अब हम लोग हैं और अब हम लोग चलेंगे वो भविष्य बद्री की तरफ, जिसके बारे में मैं खुद भी वेट कर रहा हूँ और आप सभी लोग भी वेट कर रहे हैं कि वाकई में ऐसा कोई भविष्य बद्री है और वो है तो कहाँ पे है। तो आइए चलते हैं उस तरफ। तो ये सामने होम स्टे था नेगी जी का, जहाँ हम लोग रुके थे, तो आप लोग भी आए यहाँ पे रुक सकते हैं। और फिलहाल मेरे साथ जो यात्रा में जुड़ेंगे वो हिमांशु भैया जुड़ेंगे, जो कि आते ही हैं हमारे साथ, और पीछे गौरव भैया और हेमंत भैया, और पीछे हमारी दीदी हैं जिनके होम स्टे में हम लोग रुके थे। तो आप लोग भी आइएगा यहाँ पे, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा आजकल तो पूरे 1-2 महीने खत्म हो गए। 1-2 महीने पहले आते थे, पूरा सेब इधर उधर देखने में इतना अच्छा था। अगली बार आएंगे आप सेब तोड़ के रखिएगा। हाँ, अच्छा, ये वाले पेड़ों में सारे सेब लगे थे और ये उधर वाले पेड़ों पे सारे में सेब लगे थे। अच्छा। ठीक नीचे ये जो पूरा देख रहे हैं आप, ये रिंगी विलेज है और पीछे हमारा होम स्टे था, तो यहाँ पे हम लोग रुके थे और बहुत ही खूबसूरत सा विलेज है। तो नेगी जी के होम स्टे से निकलने के बाद हम नितिन भाई के पास पहुँचे और नितिन भाई ने हमारी काफ़ी हेल्प आउट करी थी। कल जैसे हम लोग यहाँ पे आए और होम स्टे ढूंढने में इनका ही पूरा सहयोग रहा था, नितिन जी का। तो वैसे हम काफ़ी वरिष्ठ लोगों से भी हम लोगों ने जानने के बारे में मतलब कोशिश करी हम लोगों ने भविष्य बद्री के बारे में, लेकिन अब नितिन जी के मुंह से जानते हैं कि एज एन यंगस्टर, युवा होने के नाते इनके क्या विचार हैं भविष्य बद्री के बारे में, मतलब इन्होंने वो क्या चीज़ें एक्सपीरियंस करी हैं कि भविष्य बद्री के बारे में काफ़ी चीज़ें हमें पता चल पाए। तो नितिन जी क्या बताना चाहेंगे मतलब? थैंक यू भैया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ से ऊपर जाएंगे मोटर मार्ग पे जी, तो यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर सुबाई गाँव में पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से? हाँ, यहाँ से रिंगी से। अच्छा, रिंगी से। तो ये जो हमारा गाँव है इसका नाम रिंगी है भैया। ठीक। तो ऊपर सुबाई गाँव मिलेगा, फिर उससे थोड़ा 2 किलोमीटर के आसपास 1-1.5 किलोमीटर पे पैदल मार्ग भविष्य बद्री मिलेगा मंदिर। तो वहाँ आपको भव्य दर्शन करने को मिलेगा जी ऊपर मंदिर में, जबकि वो पहले मतलब बहुत प्राचीन था। वो छोटे थे पहले, वो जो देवता है ना, मूर्तियाँ हैं छोटे थे वो पहले, मतलब उस टाइम पे वो टेम्पल नहीं था, मंदिर वैसा नहीं था। दूसरी चीज़ मैं ये जानना चाह रहा था, जैसे मैंने कई जगह पे ऐसा सुना कि मतलब जो वहाँ पे आकृति है, जो शिला है, वो बिल्कुल वैसे ही जो बद्रीनाथ में जो नारायण जी की जो शिला है उसी आकार में और उसी रूप में यहाँ पे उत्पन्न हो रही है। तो मतलब ये क्या सत्य बात है? हाँ, ये सही बात है भैया, क्योंकि मतलब जो नीचे नरसिंह मंदिर है ना जी, तो वहाँ भी एक नरसिंह शायद से, मतलब गया तो नहीं मैं पर कुछ टाइम से, पर वहाँ आ रहा है, भव्य दर्शन ले रहा है, वो प्रकट हो रहा है वहाँ शायद। अच्छा, पत्थर पे, एक पत्थर पे। हाँ, तो आकार ले रहा है वो वहाँ। जब बोल रहे हैं कि उसका हाथ निकल जाएगा, मतलब टूट जाएगा, तो वो पूरा आ जाएगा। अच्छा, तो ये जो व्याख्या जो आप बता रहे हैं, ये नरसिंह देव मंदिर की है, जोशीमठ में जो स्थित है। अच्छा, तो मतलब नर और नारायण मिल जाएंगे, मतलब उन्हें जय और विजय भी बोला गया है। अच्छा, ठीक। हमें ये तो हमें पता चला है कि भविष्य बद्री आखिर में है, बट वो सुहाई से आगे है, कैसा ट्रैक है और कैसे दिव्य स्थान पे हिमालय की गोद में, तो वो हम लोग आगे देखते हैं और चलते हैं। देखो, टाटा। अब नितिन से मिलने के बाद हम लोग ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं, तो गाड़ी लेते हैं और हमें जाना है वो वाली रोड से ऊपर।
जो नितिन ने बताया कि हमें सोहाई विलेज तक जाना पड़ेगा, तो हम लोग चल रहे हैं सोहाई विलेज तक। तो उससे आगे कैसे क्या होगा वो तो हमें वहाँ के स्थानीय लोग ही बताएंगे कि कैसे क्या होगा। बट क्या सच में भविष्य बद्री है, ये अभी भी एक प्रश्न चिन्ह है जहाँ हम उसे ढूंढते हुए जा रहे हैं। जब हम लोग रिंगी विलेज से निकले, रिंगी विलेज से निकलने के बाद ऐसा रास्ता मिलेगा, ये मुझे नहीं पता था कि हम लोग अभी जा कर रहे हैं। ये तो पता है कि सोहाई जा रहे हैं, बट ऐसे रास्ते से जाएंगे ये मुझे नहीं पता था। मतलब इतना ऑफ रोड रास्ता है और ऐसे हिमालय की गोद में हम लोग जाने वाले हैं, जहाँ पे स्कंद पुराण में वो जो जगह मेंशन हुई है भविष्य बद्री, तो मतलब इतना दिव्य अलौकिक। और अभी भी हमें नहीं पता है कि कौन सी पहाड़ी के नीचे वो स्थित है, कौन सी पहाड़ी की गोद में वो है, बट वो कहीं ना कहीं तो है। और जहाँ भी वो है आज हम उसका पता बिल्कुल लगाएंगे और चलेंगे हम लोग अब धीरे धीरे आगे। मेरे सामने जो चोटियां हैं ठीक इसी के नीचे इर्द गिर्द कहीं बताया गया है भविष्य बद्री जी को, जो कि भविष्य के बद्रीनाथ बनने वाले हैं। बद्रीनाथ जी का जब रास्ता बंद हो जाएगा तो यहीं पे ही आप लोग आएंगे सब दर्शन करने। और ये तो हमें भी नहीं पता है कि कब उसका रास्ता बंद होगा, मगर वो होगा जरूर। और ऐसा बताया गया है स्कंद पुराण और नारद संहिता में। तो आइए चलते हैं उसकी खोज में। आधे रास्ते में हम लोग पहुंच गए हैं, बट अभी हमें सोहाई जाना है। वो रास्ता आया नहीं है, लेकिन उससे पहले ये दुर्गम रास्ता जरूर आया है। तो बद्रीनाथ का रास्ता तो आप सभी लोगों ने देखा होगा, लेकिन जो आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है ये रास्ता आपने पहले नहीं देखा होगा। ये रास्ता है भविष्य बद्री का। जब कलयुग खत्म हो जाएगा, बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा, तो आप किस रास्ते पे आएंगे? जी हाँ जनाब, इसी रास्ते पे आएंगे। इसी रास्ते पे चलते चलते आगे हमें मिलेगा वो भविष्य का बद्रीनाथ। जी हाँ, वो भविष्य का बद्रीनाथ, जो एक चमत्कार से बिल्कुल कम नहीं था। कई समस्याओं के बाद भी हम लोग आगे बढ़ते रहे और हम काफी करीब आ गए थे। सोहाई गांव हम लोग पहुंचे थे और एक दो मकानी थे वहाँ पे, ज़्यादा कुछ स्थानीय, और वहाँ पे हमें स्थानीय लोग भी नहीं मिले कोई भी, क्योंकि ऐसे बता रहे थे कि वो काम वाम करने जाते हैं, तो वहाँ हमें कोई नहीं मिला। बट फिर भी हम थोड़ा बहुत ढूंढते ढूंढते भविष्य बद्री और आगे तक पहुँच चुके हैं। और ये देखिए मेरे साथ, हेलो। तो हिमालय की गोद में ऐसे दुर्गम स्थान पे, जहाँ अभी तक हमें नहीं पता है कि भविष्य बद्री कहाँ है, लेकिन वो पास ज़रूर है। तो देख रहे हो आप पूरी वादी, मतलब इतने हाई एल्टीट्यूड में हम लोग आ चुके हैं ऑलमोस्ट। तो सबसे अच्छी बात क्या हुई, भविष्य बद्री की तरफ को आते आते हमें ये पता चला कि भविष्य बद्री तक अब डायरेक्टली मोटर मार्ग बन चुका है। और ये जो मैं जिस सिरे पे खड़ा हूँ, यहाँ पे रोड का अंतिम छोर है, यहाँ से आगे कोई रोड नहीं है। और ठीक मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो वो जो ध्वज लहरा रहे हैं सफ़ेद कलर के, वही है भविष्य बद्री का द्वार। तो हाँ, ये बात सत्य हुई कि भविष्य बद्री वाकई में ही है और वाकई ही हिमालय की गोद में घिरा हुआ है। और वो कैसे घिरा हुआ है ये कुछ ही क्षण में आप सभी लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए, अब इंतज़ार बहुत कम रह गया है भविष्य बद्री चलने का, तो चलते हैं फटाफट भविष्य बद्री। राम सिया राम।